हेलो दोस्तों, स्वागत है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बिना किसी के कुछ बोले आप उसके मन की बात समझ सकते हैं। क्या हो अगर आप किसी के झूठ, उसकी सच्चाई और उसके इरादों को सिर्फ देखकर पकड़ सकें। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच ये है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। कुछ लोग अपनी असली फीलिंग्स छुपाते हैं, कुछ अपने इरादे और कुछ अपना असली चेहरा। आज की इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे ऑब्जर्वेशन की वो कला जिससे आप लोगों को सिर्फ देखकर समझ सकते हैं। 1. ऑब्जर्वेशन पावर क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, बल्कि ध्यान से देखना, समझना और उन छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ना होता है जिन्हें ज्यादातर लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। हम सभी हर दिन सैकड़ों चीजें देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि हम उनमें से बहुत कम चीजों को सच में नोटिस करते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं, शब्दों पर ध्यान देते हैं, जो सामने वाला कह रहा है उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन मास्टर ऑब्जर्वर्स कुछ और करते हैं। वो सिर्फ सुनते नहीं, वो नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि कोई इंसान कैसे बोल रहा है, उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस है या हेजिटेशन, उसकी आंखें आपकी आंखों से मिल रही हैं या बच रही हैं। क्योंकि अक्सर सच शब्दों में नहीं, सिग्नल्स में छुपा होता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आपसे बात करते वक्त बार बार अपनी नजरें हटा रहा है या बिना वजह अपने हाथों को हिला रहा है, तो ये सिर्फ एक रैंडम हैबिट नहीं हो सकती। ये उसके अंदर चल रही फीलिंग्स का संकेत है। बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई इंसान अनकंफर्टेबल होता है तो उसका शरीर सटली रिएक्ट करता है। जैसे उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं या वो बार बार अपनी पोजीशन बदलता है। ये सब साइंस हैं जो बताते हैं कि अंदर कुछ सही नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वेशन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक हैबिट है जो आपको हर सिचुएशन में डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है। एक मास्टर ऑब्जर्वर रूम में एंटर करते ही एनवायरनमेंट को स्कैन करता है। कौन कॉन्फिडेंट है, कौन नर्वस है, कौन फेक स्माइल दे रहा है और कौन जेन्युइनली खुश है। ये सब बिना किसी के कुछ बोले समझ में आने लगता है। और यही वो स्किल है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि जहां बाकी लोग सरफेस पर जी रहे होते हैं, वहीं आप डेप्थ में देख रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन आपको सिखाता है कि हर एक्शन के पीछे एक रीजन होता है, हर बिहेवियर के पीछे एक इमोशन छुपा होता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो हर इंसान खुद ही अपनी कहानी बता देता है। आपको बस उसे सुनना नहीं, बल्कि समझना होता है। लेकिन यह स्किल एक दिन में नहीं आती। इसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। धीरे धीरे आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हो। लोगों के एक्सप्रेशंस, उनके बोलने का तरीका, उनकी एनर्जी। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब कोई कुछ भी छुपाने की कोशिश करे, फिर भी आप समझ जाते हो कि वो क्या महसूस कर रहा है। यही है ऑब्जर्वेशन की असली ताकत। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स। हमारी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। शब्द झूठ बोल सकते हैं, आवाज बदल सकती है, लेकिन शरीर हमेशा सच बताता है। जब वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से मैच नहीं करते, तो आपको किस पर भरोसा करना चाहिए? हमेशा बॉडी पर। क्योंकि सच अक्सर शब्दों में नहीं, सिग्नल्स में छुपा होता है। मान लीजिए कोई इंसान आपसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसके कंधे झुके हुए हैं, आंखें कांटेक्ट अवॉइड कर रही हैं और उसकी आवाज में एनर्जी नहीं है, तो सच क्या है? वो ठीक नहीं है।
यही है बॉडी लैंग्वेज का खेल। अब बात करते हैं कुछ कॉमन सिग्नल्स की जो हर इंसान अनअवेयरली दिखाता है। सबसे पहला, क्रॉस्ड आर्म्स। जब कोई अपने हाथों को सीने के सामने फोल्ड करता है तो यह सिर्फ एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होती, ये एक डिफेंसिव सिग्नल है। यह बताता है कि वो मेंटली क्लोज्ड है या सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब दूसरा सिग्नल, आई कांटेक्ट अवॉइड करना। अगर कोई इंसान बात करते वक्त आपकी आंखों में देखने से बच रहा है, बार बार नजरें हटा रहा है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो वो अनकंफर्टेबल है या वो कुछ छुपा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, हर बार आई कांटेक्ट अवॉइड करना झूठ नहीं होता। कभी कभी ये नर्वसनेस भी हो सकती है। इसलिए एक सिग्नल पर नहीं, पैटर्न्स पर ध्यान दो। अब तीसरा और बहुत पावरफुल सिग्नल, फेक स्माइल। सच्ची मुस्कान सिर्फ होंठों से नहीं आती, वो आंखों में भी दिखती है। जब कोई जेन्युइनली खुश होता है तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ती हैं, फेस रिलैक्स होता है। लेकिन फेक स्माइल में सिर्फ लिप्स मूव करते हैं, आंखें बिल्कुल सेम रहती हैं, और यही फर्क आपको सच्चाई दिखाता है। बॉडी लैंग्वेज की सबसे खास बात यह है कि ये अनकॉन्शियस होती हैं। लोग अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने बॉडी सिग्नल्स को पूरी तरह नहीं। और यहीं पर एक ऑब्जर्वर को एडवांटेज मिलता है। जब आप ध्यान से देखना शुरू करते हो तो आपको छोटे छोटे चेंजेस दिखने लगते हैं, जैसे किसी का अचानक रेस्टलेस होना, बार बार हाथों को टच करना या अपनी पोजीशन बदलना। ये सब संकेत हैं कि अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन असली स्किल सिग्नल्स को देखना नहीं, उन्हें समझना है। हर जेस्चर के पीछे एक इमोशन होता है, हर मूवमेंट के पीछे एक रीजन। और जब आप इन दोनों को कनेक्ट करना सीख जाते हो तो लोग बिना कुछ कहे ही सब कुछ बता देते हैं। आपको बस ध्यान से देखना है, पैटर्न्स को समझना है, और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि हर इंसान खुद ही अपनी सच्चाई रिवील कर रहा है। चैप्टर 3, लाई डिटेक्शन ट्रिक्स। झूठ पकड़ना सिर्फ एक स्किल नहीं, एक आर्ट है। और इस आर्ट की शुरुआत होती है एक सिंपल कॉन्सेप्ट से, बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब है किसी इंसान का नॉर्मल बिहेवियर समझना। वो आमतौर पे कैसे बात करता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। क्योंकि जब तक आप उसका नॉर्मल नहीं जानते तब तक आप चेंज को पकड़ नहीं सकते। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो सीधे झूठ पकड़ने की कोशिश करते हैं बिना ये समझे कि सामने वाला असल में कैसा है। लेकिन एक मास्टर ऑब्जर्वर पहले ऑब्जर्व करता है, फिर कंक्लूड करता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान नॉर्मली बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से बात करता है, सीधे आंखों में देखता है, क्लियर बोलता है, लेकिन अचानक वो हेजिटेट करने लगे, नजरें चुराने लगे या अपनी बातों में उलझने लगे, तो ये एक सिग्नल है कि कुछ बदल गया है। और यही चेंज झूठ का पहला संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन लाई डिटेक्शन सिग्नल्स की। पहला सिग्नल, अचानक पॉज लेना। जब कोई इंसान सच बोलता है तो फ्लो नेचुरल होता है, लेकिन जब वो झूठ बोलता है तो उसे सोचना पड़ता है, कहानी बनानी पड़ती है, और उसी प्रोसेस में वो बीच बीच में रुकता है, पॉज लेता है, वर्ड्स ढूंढता है। यही हेजिटेशन एक बड़ा संकेत है। दूसरा सिग्नल, अननेसेसरी डिटेल्स देना। यह थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि जब लोग झूठ बोलते हैं तो वो अपनी बात को बिलीवेबल बनाने के लिए एक्स्ट्रा डिटेल्स जोड़ते हैं, इतनी डिटेल्स जितनी जरूरी भी नहीं होती। जैसे सिंपल सवाल का बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स जवाब देना, यह अक्सर ओवर कॉम्पनसेशन होता है। तीसरा सिग्नल, बार बार बात बदलना। जब कोई इंसान अनकंफर्टेबल होता है
या झूठ बोल रहा होता है तो वो कोशिश करता है टॉपिक को शिफ्ट करने की, ताकि अटेंशन उससे हट जाए। वो सवाल का सीधा जवाब नहीं देगा, बल्कि उसे घुमा देगा या किसी और दिशा में ले जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक सिग्नल कभी प्रूफ नहीं होता। आपको पैटर्न्स देखने होते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स को कनेक्ट करना होता है, तभी आप सही कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो। क्योंकि हर इंसान अलग होता है। कुछ लोग नेचुरली नर्वस होते हैं, कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं। इसलिए कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। लाई डिटेक्शन गेसिंग का गेम नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, झूठ कभी परफेक्ट नहीं होता। उसमें हमेशा छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, बिहेवियर में, टोन में, बॉडी लैंग्वेज में। आपको बस उन क्रैक्स को नोटिस करना है। क्योंकि जब आप ध्यान से देखना सीख जाते हो तो कोई कितना भी कोशिश करे, सच छुप नहीं सकता। चैप्टर 4, डार्क साइकोलॉजी बेसिक्स। डार्क साइकोलॉजी सुनने में डरावना लगता है, जैसे कोई रहस्यमयी और खतरनाक चीज हो। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ इंसानी बिहेवियर का डार्क साइड है। हर इंसान के अंदर दो साइड्स होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और दूसरा जो वो छुपाता है। डार्क साइकोलॉजी उसी छुपे हुए हिस्से को समझने की कला है। ये हमें सिखाता है कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे सटली इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे अपनी असली इंटेंशंस को छुपा लेते हैं। अब सवाल यह है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है, रिस्पेक्ट, अटेंशन, कंट्रोल या कभी कभी सिर्फ अपना फायदा। और इन चीजों को पाने के लिए कुछ लोग सीधे रास्ते नहीं चुनते, वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, जैसे किसी को गिल्ट फील कराना ताकि वो आपकी बात मान जाए, या किसी की इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करना ताकि आप उसे कंट्रोल कर सको। ये सब डार्क साइकोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये नॉलेज डेंजरस भी हो सकता है और पावरफुल भी। ये डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज करते हो। अगर आप इसे सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हो तो ये आपको टेम्पररी कंट्रोल देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर आप इसे समझने और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हो तो ये आपको एक एडवांटेज देता है, एक अवेयरनेस जो बहुत कम लोगों के पास होती है। आप धीरे धीरे नोटिस करने लगते हो कौन जेन्युइन है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन आपकी केयर करता है और कौन सिर्फ आपको यूज कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। क्योंकि मैनिपुलेशन हमेशा ऑब्वियस नहीं होता, ये सटल होता है, धीरे धीरे आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, आपको ऐसा फील कराता है जैसे चॉइस आपकी है, लेकिन असल में कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। और यही रीजन है कि डार्क साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, ताकि आप ब्लाइंड ना रहो, ताकि आप हर सिचुएशन को क्लियरली देख सको। जब आप ये समझ जाते हो कि लोग कैसे थिंक करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तो कोई भी इंसान आपको आसानी से फूल नहीं कर सकता। आप उनके वर्ड्स से नहीं, उनके इंटेंशन से जज करते हो, उनकी बातों से नहीं, उनके पैटर्न से समझते हो। और यही स्किल आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा पावर नॉलेज नहीं है बल्कि अवेयरनेस है। और जब आपके पास अवेयरनेस होती है तो आप सिर्फ जीते नहीं, समझ कर जीते हो। चैप्टर 5, पीपल रीडिंग टेक्निक्स। हर इंसान कुछ पैटर्न्स फॉलो करता है। उसके बोलने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका और सोचने का तरीका, ये सब रैंडम नहीं होता, ये पैटर्न्स होते हैं। और अगर आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाओ तो आप किसी भी इंसान के इमोशंस और उसके थॉट्स को समझ सकते हो बिना उसके कुछ कहे।
पीपल रीडिंग कोई मैजिक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन का कॉम्बिनेशन है। अब सवाल ये है, इन पैटर्न्स को पहचाने कैसे? सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना, लेकिन सरफेस लेवल पर नहीं, डीप लेवल पर। आपको यह देखना है कि कोई इंसान किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। जैसे वो किन टॉपिक्स पर अनकंफर्टेबल हो जाता है। जब आप किसी खास बात का जिक्र करते हो तो क्या वो अचानक चुप हो जाता है या बात को चेंज करने की कोशिश करता है? अगर हाँ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि उस टॉपिक से उसका कोई इमोशनल कनेक्शन है। अब दूसरा पैटर्न, किन बातों पर वो ज्यादा रिएक्ट करता है। हर इंसान कुछ चीजों पर नॉर्मल से ज्यादा रिएक्ट करता है। कभी ओवर एक्साइटेड हो जाता है या कभी अननेसेसरली डिफेंसिव, और यही रिएक्शंस उसकी प्रायोरिटीज और इनसिक्योरिटीज को रिवील करते हैं। क्योंकि जहां इमोशन स्ट्रांग होता है वहीं रिएक्शन इंटेंस होता है। तीसरा पैटर्न, उसकी एनर्जी कब बदलती है। एनर्जी सबसे सब्टल सिग्नल है, लेकिन सबसे पावरफुल भी। ध्यान से देखो, क्या वो कुछ लोगों के साथ एनर्जेटिक हो जाता है और कुछ के साथ सडनली क्वाइट? क्या कुछ टॉपिक्स पर उसकी वॉइस लाइवली हो जाती है और कुछ पर डल? ये शिफ्ट्स उसके इंटरेस्ट, कंफर्ट और हिडन इमोशंस को दिखाते हैं। लेकिन असली स्किल इन सिग्नल्स को अलग अलग देखना नहीं, उन्हें कनेक्ट करना है। जब आप मल्टीपल पैटर्न्स को जोड़ते हो तो एक क्लियर पिक्चर बनती है उस इंसान की सोच, उसकी पर्सनालिटी और उसके इंटेंशंस की। और धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि लोग अपनी आदतों के थ्रू खुद को रिवील कर देते हैं। आपको बस ध्यान देना होता है। लेकिन याद रखो, पीपल रीडिंग जजमेंट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। आप किसी को लेबल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेहतर समझने के लिए ऑब्जर्व करते हो। क्योंकि हर बिहेवियर के पीछे कोई रीजन होता है, हर रिएक्शन के पीछे कोई स्टोरी होती है। और जब आप इस माइंडसेट के साथ ऑब्जर्व करते हो तो आप सिर्फ लोगों को नहीं, उनकी दुनिया को समझने लगते हो। और यही एबिलिटी आपको एक नॉर्मल इंसान से एक ट्रू ऑब्जर्वर बना। चैप्टर 6, फेक पीपल को कैसे पहचाने। हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। कुछ लोग सिर्फ एक चेहरा दिखाते हैं और असल में कुछ और ही होते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं फेक लोग। फेक लोग हमेशा वर्ड से इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको अच्छा फील कराएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन उनके एक्शंस कभी मैच नहीं करते। और यही सबसे बड़ा सिग्नल है, क्योंकि सच्चाई हमेशा वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में दिखती है। अब बात करते हैं कुछ क्लियर साइंस की जो फेक लोगों को रिवील करते हैं। पहला साइन, ज्यादा प्रोमिसेस कम एक्शंस। फेक लोग बहुत आसानी से प्रोमिसेस कर देते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन जब वक्त आता है तो वो कहीं नजर नहीं आते। उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस के बीच एक गैप होता है, और यही गैप उनकी सच्चाई बताता है। दूसरा साइन, सामने कुछ पीछे कुछ और। फेक लोग आपके सामने बहुत अच्छे बनेंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, केयर दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़ते हो उनका बिहेवियर बदल जाता है। वो आपकी बातें दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं या आपके खिलाफ यूज करते हैं, और यही उनकी डबल पर्सनालिटी को दिखाता है। तीसरा साइन, जरूरत पड़ने पर बिहेवियर चेंज। फेक लोग सिचुएशंस के हिसाब से बदलते हैं। जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो बहुत क्लोज, बहुत फ्रेंडली बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है वो दूर हो जाते हैं या कंप्लीटली अलग बिहेव करते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी सिचुएशंस पर डिपेंड करती है, और यही उन्हें फेक बनाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सच्चे लोग सिंपल होते हैं। वो ओवर इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, ना ही बार बार खुद को प्रूव करते हैं। उनके वर्ड्स और एक्शंस नेचुरली मैच करते हैं। और सबसे बड़ी बात,
वो कंसिस्टेंट होते हैं। वो हर सिचुएशन में लगभग सेम रहते हैं, न ज्यादा फेक स्वीटनेस, न सडन एटीट्यूड चेंज। और यही कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बनाती है। लेकिन फेक लोग कंसिस्टेंट नहीं होते। उनका बिहेवियर लोगों के हिसाब से बदलता है, सिचुएशंस के हिसाब से बदलता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। आपको बस उन पर ध्यान देना है, क्योंकि फेक लोगों को पहचानना उन्हें जज करना नहीं है, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना है, ताकि आप गलत लोगों पर भरोसा ना करें और अपनी एनर्जी सही लोगों पर इन्वेस्ट करें। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि आपने किसी पर भरोसा किया, बल्कि ये है कि आपने गलत इंसान पर भरोसा किया। चैप्टर 7, डेली लाइफ साइकोलॉजिकल हैक्स। ऑब्जर्वेशन कोई एक दिन में सीखने वाली स्किल नहीं है। ये एक हैबिट है जो आप रोज थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करते हो। और अच्छी बात यह है कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में ही इंप्रूव कर सकते हो। आपको किसी स्पेशल जगह या स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला हैक, पब्लिक प्लेसेस में लोगों को ऑब्जर्व करो। जब आप बाहर जाते हो, जैसे किसी कैफे में, बस स्टॉप पर या किसी मार्केट में, तो सिर्फ अपने काम में मत खो जाओ। थोड़ा आसपास देखो, लोग कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, किसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस है और कौन नर्वस लग रहा है। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन ये आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को धीरे धीरे शार्पन करती है। दूसरा हैक, बातचीत में सिर्फ सुनो नहीं, नोटिस करो। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ उसके वर्ड्स पर ध्यान मत दो, उसकी टोन पर ध्यान दो, उसकी स्पीड पर ध्यान दो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करो। क्या वो जल्दी जल्दी बोल रहा है? क्या वो हेजिटेंट लग रहा है? क्या उसके जेस्चर्स उसकी बातों से मैच कर रहे हैं? ये छोटी चीजें बहुत कुछ रिवील करती हैं। तीसरा हैक, बॉडी लैंग्वेज और टोन को कंबाइन करके देखो। क्योंकि अकेला सिग्नल हमेशा क्लियर नहीं होता, लेकिन जब आप मल्टीपल सिग्नल्स को साथ में देखते हो तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। जैसे अगर कोई इंसान स्लो वॉइस में बात कर रहा है और उसकी बॉडी भी क्लोज्ड है, तो हो सकता है वो अनकंफर्टेबल हो। लेकिन अगर उसकी वॉइस कॉन्फिडेंट है और बॉडी ओपन है, तो वो कंफर्टेबल और ऑनेस्ट फील कर रहा है। धीरे धीरे आपका दिमाग इन पैटर्न्स को ऑटोमेटिकली पकड़ने लगेगा, और यही रियल प्रोग्रेस है। लेकिन याद रखो, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करते रहोगे तो आपकी अवेयरनेस नेचुरली बढ़ने लगेगी। आप नोटिस करने लगोगे जो पहले कभी नहीं दिखता था। आप समझने लगोगे जो पहले कंफ्यूजिंग लगता था। और धीरे धीरे आप सिर्फ लोगों को नहीं, सिचुएशंस को भी बेहतर समझने लगोगे। क्योंकि ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है। और जब ये डेवलप हो जाती है तो आप हर जगह एक कदम आगे रहते हो। मास्टर ऑब्जर्वर बनने का सीक्रेट कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक हैबिट है। जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना आप समझोगे, और एक समय ऐसा आएगा जब लोग कुछ कहेंगे लेकिन आप समझ जाओगे कि वो सच में क्या महसूस कर रहे हैं।